क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर। इसका फैक्टराइज करने को बोल रहा है, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करना तो कंपेयर कर पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर किया। कंपेयर किया दिख रहा आपको a की जगह पे 1, b की जगह पे -4, c की जगह पे -12। कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद हमको क्या करना होता है, a और c का मल्टीप्लाई। a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। a कितना दिया 1 और c कितना 12। माइनस साइन को नहीं यूज करेंगे, पहले बताया है। a और c का मल्टीप्लाई किया कितना है 12। इस 12 का फैक्टर करते हैं। 12 का फैक्टर करके कितना आएगा 2 6 2 3 3 1 फैक्टर कर दिया। अब इस फैक्टर से हमें बनाना है दो ऐसे फैक्टर ताकि b बन जाए। b मतलब 4 बनाना हमको। तो 2 2 जा 4 और 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, नहीं बना। 3 2 जा 6 6 माइनस 2 6 माइनस 2 b बन गया। और 6 2 जा 12। हमको ये देखना है हमेशा कि दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे माइनस या प्लस करने पे 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे हमेशा 12। 6 2 जा 12। ए उसी का जो मल्टीप्लाई किया वो आना चाहिए। यानी इस 4 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 6 माइनस 2। ये लिखना क्या है x स्क्वायर माइनस 4 की जगह क्या लिखेंगे 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं। x स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन किया प्लस 6x था, ब्रैकेट ओपन हुआ, ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो साइन चेंज कर देगा, माइनस 6x हुआ। 2x माइनस में था, माइनस माइनस प्लस 2x हुआ, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब दो टर्म उठाओ, इन दोनों टर्म से और इन दोनों टर्म से। इन दोनों टर्म से भी कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म से भी कुछ कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन हो रहा है दोनों में, इन दोनों में दिख रहा है x कॉमन होगा। जो दोनों टर्म में है वही कॉमन होगा। इसमें भी x था, इसमें भी x था, x कॉमन हो गया। नंबर इसमें था, इसमें नहीं था, इसलिए नंबर कोई कॉमन नहीं हुए। x स्क्वायर से अगर x कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब क्या किया है, डिवाइड किया है। x स्क्वायर से अगर x से डिवाइड करें कितना बचेगा, x ही बचेगा। तो बचा x स्क्वायर लेने पे x बच गया। माइनस है तो माइनस 6x लिखा हुआ, 6x में से अगर x निकाल दिया तो कितना बचेगा 6। केवल इस दो टर्म की बात हो रही है, केवल इस दो टर्म की बात हो रही है। इन दो टर्म से अगर x कॉमन ले लिया क्या बचेगा x माइनस 6। अब इन दो टर्म की बात की जाए, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें x है इसमें नहीं है, नंबर इसमें है, यानी नंबर में कॉमन होगा। नंबर कितना कॉमन होगा, केवल 2 कॉमन होगा। अगर 2x से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, केवल यहाँ पे x बचा, माइनस है माइनस 12 में से अगर 2 कॉमन ले कितना बचेगा, 12 को डिवाइड करें 2 से, 2 6 जा जो आया हमारे लिए इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन कर लिया, इन दोनों से कॉमन कर लिया। दोनों में कॉमन लेने के बाद सेम बचना चाहिए। इसमें भी बचा x माइनस 6, इसमें भी बचा x माइनस 6। अगर दोनों में सेम बचा है यानी जितना किया वो सही है। तो अगर इन दोनों में सेम बचा तो फिर से एक बार कॉमन करो, यहां से लेके यहां तक एक टर्म, यहां से लेके यहां तक एक टर्म। इन दोनों में दिख रहा है कि x माइनस 6 इसमें भी, x माइनस 6 इसमें, तो x माइनस 6 बाहर आ गया। अगर x माइनस 6 बाहर आ गया, इस पूरे टर्म से अगर x माइनस 6 बाहर निकाल दिया तो कितना बचेगा, केवल दूसरे ब्रैकेट में एक बनाओ। अगर इस टर्म से x माइनस 6 बाहर आ गया तो कितना बचा x। इस पूरे टर्म से, क्योंकि इन दोनों से कॉमन लिया था, इस दोनों से अगर x माइनस 6 कॉमन ले लिया है कितना बचेगा, केवल प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 कर देते हैं, एक बार इसको 0 कर देते हैं। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू माइनस 6 है, इस इक्वल टू साइड फेंक दिया तो प्लस 6, कॉमा x प्लस 2 इज इक्वल टू अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आई, प्लस 2 इक्वल टू साइड गया तो माइनस 2, यानी x की वैल्यू कितनी आई 6 और माइनस 2। फैक्टराइज करने पे इस कोऑर्डिनेट की सम फैक्टराइज करने पे इसके फैक्टर कौन से है 6 और माइनस 2। बोल रहा है व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मतलब क्या बोल रहा है, x की वैल्यू केवल 6 ली जा सकती है, x की वैल्यू केवल 6 ली जा सकती है, माइनस 2 नहीं, क्योंकि x ये 6 क्या है, नेचुरल नंबर है, माइनस 2 नेचुरल नंबर नहीं है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, माइनस
माइनस 2 क्यों लिया, क्योंकि माइनस 2 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, केवल 6। दूसरा वाला करते हैं, इसमें क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0 है। कंपेयर करते हैं इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर किया। कंपेयर करने पे क्या दिख रहा है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कंपेयर करके कितना है, -9, c की जगह पे क्या लिखा है, 10, c की जगह पे 10 लिख दिया। अब क्या करेंगे, a into c करेंगे, हमेशा वही नियम है, a into c, a की जगह पे कितना लिखा 2, c की जगह पे 10, 2 10 जा 20, मल्टीप्लाई कर दिया, इसका फैक्टर करो, 2 से किया 10, 2 से 5, 5 से 1, हमेशा वही चीज, a टू c से मल्टीप्लाई किया, उसका फैक्टर किया। अब मुझे दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे मुझे b मिल जाए, b मतलब 9 मिल जाए। 9 में से आएगा 2 2 जा 4 और 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 5 9 और 4 into 5 20। ये दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि प्लस करने पे 9 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये 20 आना चाहिए। 20 ये वाला नहीं, यहाँ से यहाँ 20 उठा लो, इसका मल्टीपल आना चाहिए 20। ऐड करने पे 9 यानी b, इन भी दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करें, 9 दिया पे क्या रखा हमको, 4 प्लस 5, यानी लिखा था 2x स्क्वायर माइनस 9 दिया पे रखना 4x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट बना था, ब्रैकेट को ओपन करो, 2x स्क्वायर, ब्रैकेट जैसे ओपन होगा साइन चेंज कर देगा, प्लस 4x था माइनस 4x, क्योंकि बाहर माइनस था ना, ये प्लस 5x है, माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आया। अब फिर इसमें से भी कुछ कॉमन, वही चीज हमेशा इसमें से भी कुछ कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेके क्या कॉमन होगा, इसमें x टर्म इसमें भी है, x टर्म इसमें भी है, नंबर इसमें भी है, नंबर इसमें भी है, यानी नंबर और x दोनों कॉमन होगा। दिख रहा है कि दोनों में 2 है, तो 2 ही हाईएस्ट कॉमन ले सकते हैं। x का मिनिमम पावर यहाँ पे है x, खाली x कॉमन लेंगे, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद इन दोनों से खाली कॉमन लिया, बाकी से नहीं, खाली इन दोनों से, इन दोनों की बात हो रही है और इन दोनों की बात होगी। इन दोनों से अगर मैंने 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ देखा 2x स्क्वायर से अगर 2x कॉमन हो तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करो, 2 से 2 खत्म, x स्क्वायर से x की पावर 1 है, यानी केवल x बचेगा, दो पावर में से एक पावर कम हो गया। 4x से अगर 2x कॉमन हो क्या बचेगा, डिवाइड करो, x से x खत्म, 4 को डिवाइड करो 2 से, 2 2 जा 4, x माइनस 2 बचा, माइनस इन दोनों से कॉमन लो, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो नंबर इसमें है, इसमें नंबर है, नंबर कॉमन होगा, लेकिन इसमें x है, इसमें x नहीं है, यानी केवल नंबर कॉमन होगा। और बाहर माइनस था तो माइनस भी कॉमन हो जा रहा है, तो अगर 5 कॉमन है, 5 पूरा पूरा कॉमन होगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, बाहर माइनस था, ब्रैकेट बनेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 5x को 5 से डिवाइड करो, x बचा, प्लस 10 था, बाहर माइनस है इसलिए साइन चेंज, क्योंकि ब्रैकेट बनाते समय भी साइन चेंज होगा जब बाहर माइनस है, और ब्रैकेट हटाते समय भी साइन चेंज होगा अगर बाहर माइनस है तो। यहां बाहर माइनस था इसलिए साइन चेंज, 10 को डिवाइड करो 5 से, 5 2 जा 10। अगर वापस से चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 5 में x करेंगे 5x आएगा माइनस में, 5 में 2 को करेंगे 5 2 जा 10 और माइनस माइनस का प्लस, यानी जो किया अभी तक सही किया, इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इसमें भी आ गया, x माइनस 2 इसमें भी आ गया, यानी फिर से एक बार कॉमन x माइनस 2 कॉमन ले लिया, इस टर्म से इस टर्म में, दोनों टर्म में x माइनस 2 था, कॉमन ले लिया। अब इस टर्म से अगर x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, केवल 2x। इस पूरे टर्म से x माइनस 2 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, केवल -5 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, a into b, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 था तो +2 हो जाएगा। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू, अगर 0 है तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, इक्वल टू साइड गया, साइन चेंज यानी +5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, 2 मल्टीप्लाई में था 2 डिवाइड में चला गया, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 2 और 5/2। इसका फैक्टर कर रहे हैं। पहला बोल रहा था व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फर्स्ट अगर x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में तो x की वैल्यू कितनी होगी, केवल 2, क्योंकि 5/2 नेचुरल नंबर नहीं है।
सेकंड का when x belongs to q, ये मतलब रेशनल नंबर की बात कर रहा है। अगर x बिलोंग करेगा q में तो x की वैल्यू 2 भी होगी और 5/2, दोनों आंसर होगा इसमें। सेकंड वाले में दोनों आंसर होगा क्योंकि रेशनल नंबर में p और q, ये नेचुरल नंबर 2 भी एक रेशनल नंबर है, 5/2 भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर केवल 2 है। ठीक है, इसका फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद x की दो वैल्यू फैक्टर आए, क्वांटिटी के समय हमेशा फैक्टर करेंगे, दो फैक्टर हमेशा बनेंगे। फिर पहले वाले का आंसर 2 हुआ, दूसरे वाले का आंसर दोनों होंगे। ठीक है।